तो वहीं ताजनगरी आगरा में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर 3 जूता व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें बेहिसाब संपत्ति मिली है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी तक 40 करोड़ की नकदी मिल चुकी है, बाकी कैश को अभी भी गिना जा रहा है। जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान जूता व्यवसायी के घर पर नोटों का ढेर मिला और इसमें 500 के नोट हैं। यहाँ कैश कितना है इसकी अभी गिनती की जा रही है। आयकर विभाग ने नोटों को गिनने के लिए बैंक के अफसरों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है और अभी तक 40 करोड़ रुपए की काउंटिंग की जा चुकी है, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। बाकी राशि को गिना भी जा रहा है। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में मिले नोट गिनते गिनते अधिकारी और कर्मचारी भी थक गए। इनकम टैक्स विभाग को टैक्स में हेराफेरी करने और आय से ज्यादा संपत्ति होने का संदेह था और इसी को लेकर विभाग को जब सूचना मिली तो टीम ने 3 जूता व्यापारियों के ठिकानों पर रेड डाली। हालांकि अभी विभागीय अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद के रेलवे रोड स्थित एक जिम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। भनक लगते ही व्यायाम कर रहे करीब 20 युवक युवतियां चीख पुकार कर बाहर निकले। दुकानदारों ने आग बुझाने के अग्निशमन यंत्र से और बालू डालकर आग पर काबू पा लिया। शहर के रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक के पास BS मेंशन के भूतल पर फतेहगढ़ निवासी दुर्गेश चौहान जिम संचालित करते हैं। शाम की शिफ्ट में करीब 20 युवक युवतियां जिम कर रहे थे और तभी करीब 6:15 बजे अचानक गेट पर तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग का धुआं और लपटें अंदर की ओर गई तो जिम के अंदर भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में युवक और युवतियां बाहर निकलकर भाग गए। आसपास के दुकानदारों ने अपने यहाँ रखे आग बुझाने के सिलेंडर और बालू आदि लेकर आग बुझाने में लग गए, जिसके बाद आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तो एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के खटौटा गांव में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अवागढ़ इलाके में आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकुओं से गोद डाला। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने युवक की हालत को गंभीर देखते हुए एटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। तो एटा में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से झोलाछाप और अवैध क्लिनिकों और फर्जी लैब मालिकों में हड़कंप मच गया। दरअसल थाना मलावन क्षेत्र में सौहार रोड स्थित प्रिया एक्सरे सेंटर क्लिनिक पर एटा CMO उमेश चंद्र त्रिपाठी एक्शन से अवैध क्लिनिक और हॉस्पिटल मालिकों के हाथ पैर फूल गए। अवैध रूप से चला रहे झोलाछाप के एक्सरे प्लास्टर और क्लिनिक पर एटा स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल प्रिया एक्सरे सेंटर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार नाम के क्लिनिक पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। सेंटर पर खामियां पाए जाने के बाद ACMO सर्वेश कुमार, ACMO राम मोहन तिवारी ने क्लिनिक पर नोटिस छपवाकर सील कर दिया और साथ में एक फर्जी तरीके से चल रही पैथोलॉजी लैब को भी सील किया गया है। तो बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र में पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी बेटी 15 दिन से लापता है, जो अभी तक नहीं मिल पाई थी। ग्रामीणों ने शव को गांव के बाहर रखकर जाम भी लगाया। सूचना पर CO सिकंदराबाद पूर्णिमा सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास भी करती हुई नजर आई। जानकारी के अनुसार ककोर थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी पर ही युवती को उसी गांव का रहने वाला दूसरा बिरादरी का एक युवक 4-5 मई को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए युवती की तलाश भी शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक पुलिस युवती को बरामद नहीं कर सकी और इसको लेकर पिता काफी आहत था, जिसके बाद उसने अपनी आत्महत्या कर ली है। तो मथुरा से जयपुर जा रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से इलाके में कोहराम मच गया है। इस बीच बीते दिनों चारों लोगों का शव मथुरा पहुंचा। दरअसल उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अलीगढ़ से अजमेर जा रही थी। बस के आगे एक ट्रक लकड़ियों से भरा चल रहा था। बस के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे बस ट्रक के पीछे टकरा गई। बस और ट्रक की टक्कर होने की वजह से चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने 4 महिला यात्रियों को मृत घोषित कर दिया था। गंभीर रूप से हालांकि 8 लोगों को जिला RBM अस्पताल के लिए भी रेफर कर दिया गया था। तो ग्रेटर नोएडा में सरकारी जमीनों पर तमाम जगहों पर भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया। शनिवार को हालांकि प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा उस जमीन का सर्वे भी किया गया और फिर उसके बाद अधिकारियों ने गांव खेड़ी, सुनपुरा और हैबतपुर में अवैध कब्जे वाली जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्राधिकरण ने 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। प्राधिकरण ने दोनों गांव से करीब
25,000 वर्ग मीटर जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया। दरअसल प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में ही वर्क सर्किल 2 की टीम ने गांव खेड़ी के खसरा नंबर 126, 127, 128, 129 और 138 और सुनपुरा गांव के खसरा नंबर 590, 592, 593 और 594 पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान प्राधिकरण की टीम ने लगभग 5,000 वर्ग मीटर जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को तोड़कर जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया है। तो चलिए अगली खबर भी ग्रेटर नोएडा से ही, जहां पर ग्रेटर नोएडा में वेस्ट लिफ्ट अटकने का एक बार फिर से मामला सामने आया है। हालांकि शनिवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित अजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटी में करीब 15 मिनट तक लिफ्ट अटकी रही। इस दौरान लिफ्ट में एक मासूम समेत 4 लोग फंसे हुए थे। वो अंदर से मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे। तब जाकर किसी ने उनकी आवाज को सुना और मदद पहुंचाई। अजनारा होम्स हाउसिंग सोसाइटी के निवासी दिनकर पांडे ने कहा कि शनिवार को सुबह ही ये लिफ्ट अटक गई थी। सुबह भी यही लिफ्ट बंद हुई थी और उस समय शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया और अब दोपहर बाद फिर से वही लिफ्ट बंद हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लिफ्ट झटका लेने के बाद बंद होती है। ऐसे में बड़े हादसे की भी आशंका काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी शिकायत बिल्डर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से काफी बार की गई, लेकिन किसी को लोगों की जान की परवाह नहीं है और इसलिए वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में सैकड़ों निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे सप्ताह भी चिलचिलाती धूप और कड़ी दोपहर में बिल्डर द्वारा मूलभूत सुविधाओं को पूरा न करने के खिलाफ मोर्चा खोला गया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है, जिसकी मांग और शिकायत निवासी पिछले करीब 5 से 6 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन श्री ग्रुप बिल्डर ने आज तक ना तो मूलभूत सुविधाएं और जानमाल से संबंधित पेंडिंग प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं किया और ना ही कोई इरादा ही दिखाया। उन्होंने कहा है कि आज करीब 8 से 10 सालों से सोसाइटी चल रही है, बावजूद इसके ना तो सोसाइटी में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, पूरे बेसमेंट में सीपेज और लीकेज भी है, जिससे सोसाइटी के टावर कमजोर होते जा रहे हैं और ना ही स्विमिंग पूल अभी तक चालू हो पाया है और ना ही क्लब हाउस पूरा बन पाया है। सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ भी आधा ही है। फ्लैट मालिकों को फ्लैट खरीदने के बाद एनओसी मिलने के बाद भी ऑफर ऑफ पोसेशन की तारीख से कैंप चार्ज का नाजायज बकाया डिमांड चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि निवासियों का कहना है कि कैंप चार्ज फ्लैट हैंडओवर की तारीख से होना चाहिए और उससे पहले से नहीं, लेकिन फिर भी बिल्डर की लूट चालू है और भी बहुत सारी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।